घने बांस के जंगल में एक सैन्य टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चारों ओर एक अनकहा तनाव फैला हुआ है, लेकिन ये सन्नाटा अचानक दहशत में बदल जाता है जब एक सैनिक चैपमैन ऊपर से आकर किसी अनदेखी चीज से बिंध जाता है। हमला करने वाला है एक विशालकाय मकड़ी जैसी डरावनी क्रीचर जिसके लंबे नुकीले पैर बांस की तरह दिखते हैं और जंगल से पूरी तरह कैमोफ्लेज हैं। सैनिकों की टीम पर एक अराजकता टूट पड़ती है और अब उनकी लड़ाई है मदर लॉन्गलैग से इस खतरनाक शिकारी से बचने के लिए। मिल्स जेसन मिशेल इस मकड़ी के पंजे में बुरी तरह फंस जाता है और उसका साथी कोल शे विगहैम उसे बचाने की कोशिश करता है। एक माचेटी से उसके अंग काटने तक की कोशिश होती है, लेकिन अंत दुखद होता है। मिल्स मारा जाता है और जल्द ही कोल भी उस विशाल मकड़ी का शिकार बन जाता है। पैकर्ड गुस्से में लाल आखिरकार उस मकड़ी को मार गिराता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। सदमे में डूबे सैनिकों को बिल रांडा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्कल आइलैंड का असली खतरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर द्वीप के किसी और कोने में ट्रैकर जेम्स कॉनराड, टॉम हिडलस्टन और फोटो जर्नलिस्ट मेसन वीवर, ब्री लार्सन एक रहस्यमयी प्राचीन खंडहरों से घिरे क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ वे एक छुपे हुए आदिवासी योद्धा से टकराते हैं और फिर अचानक शांति में जी रही ईवी जनजाति उन्हें घेर लेती है। माहौल तनावपूर्ण होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है हैंक मार्लो, जॉन सी रेली की। मार्लो एक वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट जो 28 सालों से इसी द्वीप पर फंसा हुआ है, एक हंसमुख लेकिन अजीब शख्सियत के रूप में सामने आता है। वो हालात को शांत करता है और जनजाति के साथ अपनी दोस्ती बताता है। फिर वो सबको एक सुरक्षित जगह अपने पुराने विमान के मलबे से बनाए गए आश्रय में ले जाता है। यहाँ मार्लो और गुफा चित्रों के जरिए पता चलता है कि यह द्वीप कितने रहस्यों को समेटे हुए है। ईवी जनजाति सालों से एक रक्षक के भरोसे जी रही है। कॉन्ग एक विशाल वानर जो द्वीप का राजा है, वही इन लोगों को स्कलक्रॉलर्स नाम के राक्षसी जीवों से बचाता है जो जमीन के नीचे छिपे हुए थे, लेकिन अब इंसानी बमबारी के कारण जाग चुके हैं। कॉन्ग के परिवार को इन राक्षसों ने खत्म कर दिया था। अब वो अकेला है, लेकिन अभी भी द्वीप का एकमात्र रक्षक है। मार्लो चेतावनी देता है, अगर कॉन्ग गिरा तो बड़ा वाला सबसे शक्तिशाली स्कलक्रॉलर उठेगा और फिर विनाश तय है। कॉनराड एक प्लान सुझाता है, 3 दिनों में एक रिफ्यूलिंग टीम द्वीप के उत्तर छोर पर पहुंचेगी। ये खबर मार्लो को उम्मीद देती है, लेकिन साथ ही वो आशंकित भी है कि क्या ये मुश्किल सफर तय करना संभव होगा। कहानी फिर लौटी है पैकर्ड की टीम पर, जो अब एक दलदली इलाके से गुजर रही है। पैकर्ड अब अपने बदले की आग में जल रहा है। एक छोटे साइको वेल्चर जीव को देकर गोली चला देता है और इससे पूरे झुंड को उड़ा देता है। स्कल आइलैंड का एक और खतरा सामने आ जाता है और साथ ही पैकर्ड की खतरनाक मानसिकता भी।